हेलो दोस्तों, मैं हूं पूर्णिमा और आप देख रहे हो मेरा चैनल शक्ति। आज का हमारा टॉपिक है भादवे की चौथ, जिसको भादुड़ी चौथ या बहुला चौथ भी कहा जाता है। उसकी चौथ माता की व्रत कथा का, साथ ही मैं विनायक जी महाराज की कहानी भी सुनाऊंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले गणेश जी महाराज को याद करना अत्यंत आवश्यक है, तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भादवा की चौथ को भादुड़ी चौथ या बहुला चौथ भी कहा जाता है। इस दिन चौथ माता का व्रत किया जाता है और कहानी सुनी जाती है। साथ ही विनायक जी की कहानी भी सुनी जाती है। कुंवारी कन्या सुंदर सुशील और अच्छे पति के वर के लिए ये व्रत करती है और सुहागने अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती है। तो चलिए शुरू करते हैं चौथ माता की कहानी। भादवे की जो चौथ होती है उस माता की कथा। एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बछलिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथें करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती थी और 5 पुआ बनाती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती और एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती थी और एक पुआ खुद खाती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपने पड़ोसन के घर गया। वह पुआ बना रही थी। तब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रखे हैं। तब वह बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथों को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए बनाती है? मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला कि तू मुझे रख ले या तू चौथ माता को रख ले। बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ में से यह आखा लेते जा। जहाँ संकट आए वहीं ही पूरा देना। बेटे ने सोचा बात झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। वह चलने लगा और वह थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि उसने देखा कि खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आँखा पूर कर बोला कि चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर वगैरह खा जाएंगे, इसलिए आँखा पूर कर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। और तब जल्दी से रास्ता मिल गया। वह आगे चला गया। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया। वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बना रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरे एक ही बेटा है, जिसकी कल राजा बलि देने वाला है। मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं दूसरे के पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तब बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और राजा के आदमी के साथ चला गया। वहाँ मटके पकाने का हाव, जिसमें कुम्हार मटकों को पकाता है, बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें हाव पकते थे। उन सब ने मिलकर उसको हाव में चुन दिया। वह आँखा पूर कर हाव में बैठ गया। एक दिन में ही हाव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तनों से जा टकराया। तब जमादारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका हाव तो पक गया है। तब राजा ने सोचा कि हाव तो 8 दिन में पकता है, आज एक दिन में ही कैसे पक गया। जब जाकर देखा तो वहाँ पर तो मिट्टी के मटके की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए हैं। अंदर से आवाज़ आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज़ को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया है। फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चीना है। देखा तो अंदर हरे हरे ज्वारे उग रहे हैं। राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया? तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है,
जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आके दिए थे। मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया और जोत माता के कारण बच गया। तब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बैठाकर सांकल बांध देता हूँ। यदि वह सांकल खुलकर मेरे बन जाएगी तो मैं जोत माता को सच्ची मान लूंगा। तब वह आंखें पूर कर बैठ गया और जोत माता से कहने लगा, हे जोत माता, अब तुम ही मेरी लाज बचाना। तब सांकल खुलकर राजा के बंध गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी, बहुत सा धन दौलत देकर विदा किया। पड़ोसन बोली कि माई, तेरे बेटे बहू आए हैं। जब छत पर चढ़कर देखा तो सच में बेटे बहू आ रहे थे। हे जोत माता, जैसे आपने बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा बनाई वैसे सभी पर कृपा बनाना। भादवे की जोत माता की कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वालों को, हुंकार भरने वालों को और पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाना। तो ये है भादवे की चौथ की कथा। अब मैं आपको विनायक जी की कथा बताऊंगी। पुराने समय की बात है। अब मैं आपको विनायक जी की कथा बताऊंगी। सभी व्रत व त्योहारों में व्रत की कथा सुनने के साथ विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से विवाह के लिए जाने लगे। तब सारे देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया गया। जब सभी देवतागण जाने लगे तो उन्होंने बोला कि गणेश जी को तो नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि गणेश जी बहुत ज़्यादा खाते हैं और धुन धुंडालो सूंड सुंडालो उखला सा पाँव छाजला सा कान मस्तक मोटो लाजे, भीम कुमारी व मोटे मस्तक वाले हैं, इनको ले जाकर क्या करेंगे। इसलिए गणेश जी को तो यहीं घर पर ही रखवाली के लिए छोड़कर जाएंगे। ऐसा कहकर गणेश जी को छोड़कर सभी बारात में चले गए। वहां पर नारद जी आकर गणेश जी को कहने लगे कि हे विनायक जी, आपका तो बहुत अपमान कर दिया गया है। आपके जाने से बारात बुरी लगती है, इस कारण आपको यहीं पर छोड़कर चले गए। तब विनायक जी ने अपने वाहन मूषक को आज्ञा दी कि संपूर्ण पृथ्वी को खोदकर खोखली कर दो। आज्ञा पाकर मूषक ने खोदकर पूरी धरती को खोखला कर दिया। खोखले होने से भगवान विष्णु के रथ का पहिया धरती में धंस गया। तब हर कोई रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन रथ का पहिया नहीं निकला। रथ का पहिया निकालने के लिए खाती को बुलाया गया। खाती ने वहां आकर सारा दृश्य देखा। उसके बाद रथ के पहिए को हाथ लगाकर कहा, जय गजानंद गणेश जी महाराज की जय। इतना कहते रथ का पहिया निकल गया। सब आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि तुमने गणेश जी का नाम क्यों लिया। तो खाती ने बोला कि जब तक गजानंद गणेश जी महाराज का नाम न लिया जाए तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। तब भी गणेश जी को सच्चे मन से सुमिरन करता है और याद करता है, उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। तब सब ने सोचा कि हम तो गणेश जी को लेकर ही नहीं आए। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलाया गया और माफ़ी मांगी गई। पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से करवाया गया और फिर विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी से हुआ। उसके बाद सभी देवताओं में प्रसन्नता और हर्षोल्लास छा गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान का कार्य सिद्ध किया वैसे सबका करना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को और सभी का कार्य सिद्ध करना। तो ये है आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।